बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि द लाइन थ्रू 6, -4 एंड -3, 2 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू 2, 1 एंड 0, y। फाइंड y। ठीक है, एक लाइन है, उसके दो पॉइंट्स हैं हमारे पास 6, -4 और -3, 2। ठीक है, ये L1 है। ठीक है, ये लाइन हमें गिवन है और एक इसी के पैरेलल लाइन गिवन है, वो है L2। ठीक है, तो उसके पॉइंट्स हैं हमारे पास 2, 1 एंड 0, y। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया कि ए बी पॉइंट्स ले लिए हमने, जो L1 के जो पॉइंट्स थे हमारे पास। ठीक है, ये ए बी जो है एक लाइन है L1 और उसके ये पॉइंट्स हैं ए बी। ठीक है, और वो है हमारे पास ए 6, -4 एंड बी -3, 2। इसी तरह से जो सेकंड लाइन थी L2, उसके पॉइंट्स मैंने ले लिए, सी डी लेट कर लिया मैंने कि सी है 2, 1 के एंड डी जो है वो 0, y के। और गिवन कंडीशन जो है हमें क्या है कि L1 जो है वो पैरेलल है L2 के। जब भी हमें पैरेलल या परपेंडिकुलर का जिक्र हो, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, तो फ़ौरन हमारे जहन में क्या चीज़ आ जानी चाहिए? स्लोप आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? स्लोप आ जाना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उनका स्लोप क्या होता है? सेम होता है। उनका स्लोप सेम होता है। और अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये दोनों लाइंस L1 और L2 जो हैं ये पैरेलल हैं। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है L2 का D पॉइंट का Y फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें स्लोप निकालना पड़ेगा AB का, L1 का। ठीक है, इसका हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम फर्स्ट स्टेप में? स्लोप ऑफ AB फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, AB इज इक्वल टू, इसका नाम L1 रखा है हमने और इसका स्लोप हो जाएगा M1। ठीक है, अब इस लाइन के हमें दो पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, एक ए पॉइंट हमें गिवन है 6, -4 एंड बी पॉइंट हमें गिवन है -3, 2। ठीक है, अब हम इसका स्लोप निकालेंगे ए बी का। तो बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, तो स्लोप फॉर्मूला हमारे पास होता है m इज इक्वल टू y2 -y1 ओवर x2 -x1। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ये x और y है, ये x और y, ये पॉइंट 1 है तो x1 y1, ये पॉइंट 2 है तो x2 y2। ठीक है, तो x1 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? x1 हो जाएगा इक्वल 6 के, और y1 जो है वो इक्वल हो जाएगा -4 के। इसी तरह से x2 जो है वो इक्वल हो जाएगा -3 के, और y2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 के। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं कि M1 इज इक्वल टू y2 -y1, y2 -y1 ओवर x2 -x1। ठीक है, तो ये M1 आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस माइनस +4 और -3 -6 -9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये M1 हमारे पास हो जाएगा M1 इज इक्वल टू 4 + 2 6 ओवर -9। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, तो M1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा -2/3। M1 हमारे पास आ जाएगा -2/3। ठीक है, हमारे पास M1 आ गया इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह से हम स्लोप निकालेंगे किसका? CD का भी। तो स्लोप ऑफ CD, ठीक है, और इसको हमने L2 सपोज किया था, तो इसका स्लोप वो किसके इक्वल हुआ? M2 है। ठीक है, तो C पॉइंट जो हमारे पास है वो है 2, 1 एंड D पॉइंट जो है हमारे पास वो है 0, y। तो हम इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, बाय यूजिंग स्लोप फॉर्मूला, ये हमारे पास हो जाएगा M2 हो जाएगा। ठीक है,
m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब चूंकि ये x है y, ये x है y, पॉइंट 1 है तो x1 y1 और ये पॉइंट 2 है तो x2 y2। तो x1 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2 के, y1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, और इसी तरह से x2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 0 के, और y2 इक्वल हो जाएगा y के। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे हम इसको स्लो फॉर्मूला पुट कर देते हैं कि m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 1, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 2। तो ये m2 जो है हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 ओवर माइनस 2। ठीक है, हमारे पास m2 आ गया। अब क्या है कि सिंस L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, देयरफॉर तो दोनों के जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। ठीक है, तो जो हमने m1 निकाला था -2/3, ठीक है, ये था हमारे पास -2/3, और m2 जो हमने निकाला y माइनस 1 ओवर -2। ठीक है, दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, अच्छा, अब -2 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि -2 y माइनस 1। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1। ठीक है, अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपस के 4 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा बस 4 इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y, और 3 फिर 1 से होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3। ठीक है, हमें तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो -3 है, इसको हम इक्वल के लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल्स टू वॉट 3y। 4 + 3 कितना हो गया 7 इज इक्वल्स टू 3y, और 3y इज इक्वल्स टू 7। सही है, और यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/3, और यही जो थी हमें रिक्वायर्ड थी। ठीक है, और यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा।